हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने दोबारा से एक नया नोटिस इशू किया है आप सभी के लिए। इस नोटिस को आप सभी को समझ लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ फ्यूचर में हो सकती है। बट इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं बता दूं कि यहाँ पर आप सभी के लिए मैंने यूजीसी नेट की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग समझा दी है करके। तो आप इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल मत करना, नहीं तो कोई ना कोई गलती कर बैठोगे फिर आप ही पछताओगे बाद में। इसलिए वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि इस बार काफी बड़े चेंजेस किए हैं एनटीए ने फॉर्म फिलिंग में। डिजी लॉकर, लाइव फोटो कैप्चर, इसके अलावा और भी एक दो चेंजेस हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म फिलिंग की वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल ना करें अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके भी आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज देखिए यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक तो एडवाइजरी नोटिस पहले ही आ रखा था, उसके बाद एक नया नोटिस और इशू किया गया है यहाँ पर। इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ऐसी जो नोटिस है, आज का नोटिस है, 8 मई है, आज ही का नोटिस है ये। जो पहले नोटिस आया था एडवाइजरी नोटिस, वो था पुराना नोटिस जो कि इशू किया गया था 7 मई को। 7 मई के बाद आज 8 मई को भी एक नया नोटिस इशू किया है एनटीए ने। तो गाइस देखो, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। सब्जेक्ट इसका एडवाइजरी फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट 2026 एग्जाम। द एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट एग्जाम फॉर 87 सब्जेक्ट। पहले 85 सब्जेक्ट में होता था, बट इस बार स्टैटिस्टिक्स और फॉरेस्ट्री करके दो सब्जेक्ट और इन्होंने ऐड किए हैं इस लिस्ट में। सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जैसे कि होता ही है। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें मेंशन है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज तो ये है दैट दोबारा से आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा है ये एनटीए दैट ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट वाइल रजिस्ट्रिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि एक एप्लीकेशन में आपने गलती कर दी तो आप दोबारा से नई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लग जाओ, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात क्या लिखी हुई दैट मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपने किया फॉर सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, और मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाती है बाय द सेम कैंडिडेट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड। ओनली द लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एंड ऑल अदर्स विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर गाइस देखो, कंप्लीटली ये बात मेंशन कर दी गई कि अगर आपने मल्टीपल फॉर्म फिल किए तो लास्ट में जो आपने फिल किया होगा, सपोज करो आपने पहले फॉर्म फिल किया, आपने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी, अब आपको लगता नहीं मुझे दोबारा से फॉर्म फिल करना चाहिए, तो अगर आप दोबारा से फॉर्म फिल करते हो, आपने एप्लीकेशन फीस भी दोबारा जमा करनी पड़ेगी। तो जो पहले वाला फॉर्म है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, जो ये वाला नया वाला फॉर्म फिल किया है वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा तो यही है। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड, ओनली द लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एंड ऑल अदर्स विल बी रिजेक्टेड। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये मीनिंग निकल के आ रही है कि भाई अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन भर दी तो जो लास्ट वाली एप्लीकेशन होगी उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली सिलेक्ट देयर सब्जेक्ट व्हाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एज नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो एक बार आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आप फिर कोई भी उसमें चेंज आप नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स एंटर्ड इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। आप ध्यान दीजिए कि एक ही मौका दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिल, मतलब यहाँ पर इस तरीके से चीजें करने का, क्योंकि बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार फी पेमेंट कर दी तो आप इन चीजों को एडिट नहीं कर पाओगे। तो इस वाले सेक्शन में, मतलब इस नोटिस में हमें दो चीजें समझ में आई कि एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो लास्ट वाला जो फॉर्म सबमिट किया उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी उससे पहले वाले सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये कि कोई भी डिटेल जो है आपकी बाद में एडिट नहीं करी जाएगी। अगर आपने एक बार फॉर्म फी पे कर दी उसके बाद आप डिटेल्स एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीजें जो कि आपको इस नोटिस से समझ लेनी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर रिप्लाई करने का हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा गाइस देखिए, यूजीसी नेट के एग्जाम का अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने आप सभी के लिए पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ ड्यूरेशन के अवेलेबल करवा दिए थे। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि 30 से 40 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर लेंगे। कंप्लीट लैंग्वेज में बायलिंगुअल फॉर्मेट में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। कंप्लीट लेक्चर्स के अलावा 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस देखो, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर का अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। इसका आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। So thank you and share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।